हेलो स्टूडेंट, आपका चैनल केल स्टडी और मैं मुन्ना कुमार फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक का रिएक्शन में बोला था आपको पढ़ाने के लिए। उससे पहले आप सबों के जो मैट्रिक एग्ज़ाम इस साल दिए उनको ढेर सारा बधाई। और आप लोग अब मन लगा के पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाए हैं तो अब अच्छे डिग्री भी ज़रूरी है, इसलिए पॉलिटेक्निक आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और जिसमें मैं आपको पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। मैं अपने ग्रुप जो पॉलिटेक्निक ग्रुप जो बनाए हुए हैं उसमें आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराता रहूँगा समय समय पर। आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और आप पॉलिटेक्निक के लिए एकदम बेहतर स्टूडेंट बनिएगा। तो ठीक है, और आज ऑर्गेनिक के रिएक्शन ट्रिक जो पढ़ाना है उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में जो होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। कितने विद्यार्थियों को इसकी नॉलेज थोड़ी सी कम होती है, फिलहाल मैं उसी पे थोड़ा सा काम करूँगा, बाकी आप बहुत जल्द इसको कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और मेरे इस चैनल पे जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फ्रेंड मुझसे पहले से जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और अलग अलग ग्रुपों में सेंड कीजिए ताकि और बच्चे जुड़ जाएं और आप हमेशा मोटिवेट रहिए ताकि आप अपनी लक्ष्य और सही डिग्री के पीछे तत्पर रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रिएक्शन ट्रिक के। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक जो होता है, ऑर्गेनिक में आप देख लीजिए। सबसे मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक के बारे में। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक के विषय में सबसे पहले बार्जिलियस ने बताया था। ठीक है, बार्जिलियस ने बताया था और उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लैब में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या होता है? लैब में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे ईश्वरीय शक्ति का मतलब क्या हुआ? मल मूत्र होता है या कोई पौधे सड़ गल जाते हैं, उससे वार्मिंग कंपोस्ट तैयार होता है जिसको आप खादर या किसी और रूप में यूज करते हैं। तो बार्जिलियस ने बोल दिया था कि इसको आप लैब में नहीं बना सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, यह संभव नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बार्जिलियस ने ही जीवन शक्ति सिद्धांत को प्रपोज दिया था। ठीक है, लेकिन जीवन शक्ति सिद्धांत को उसी का शिष्य ओहलर ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ओहलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले ओहलर ने पोटेशियम को लैब में हीट किया और उसको गर्म करके क्या बना दिया? यूरिया। तो आप ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले लैब में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया गया था? तो यूरिया। ठीक है, मैं उसको दिखा रहा हूँ, यूरिया बनाकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, अमोनियम क्लोराइड लीजिए। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और इसको अभिक्रिया करा दीजिए पोटेशियम साइनेट से। पोटेशियम साइनेट से करा दीजिए अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, ये माइनस होता है पूरे पे, माइनस होता है और इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, इस पूरे पे प्लस होता है। तो ये माइनस इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बन जाता है क्या है? NH4CnO प्लस KCl। ठीक है, और इसी को अमोनियम साइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनेट। अमोनियम
साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट। अब अमोनियम साइनेट को ओहलर ने क्या, ओहलर ने क्या किया, इसको ले आया और इसको यहाँ पे देख लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ओहलर ने भी पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ही पकड़ा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ही पकड़ा, देख लीजिए यहाँ पे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाया अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट को यहाँ पर लिया के गरम किया, NH4CnO। अब इसको गरम कर दिया, गरम करिए या गरम का सिंबल दे दीजिए, ठीक है, हीट का। तो गरम करिएगा तो बनेगा क्या, NH2CO NH2। इसको ऐसे भी वहाँ पे लिख देगा, NH2 एक कीटोन का सिंबल है। मैं सब बताऊंगा, धीरज रखना है, सब मैं एकदम पूरी परफेक्ट आपको समझा दूंगा। और ये है यूरिया। यूरिया प्रयोगशाला में फर्स्ट प्रिपेयर्ड होने वाला ए कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। प्रयोगशाला में प्रथम बार ओहलर ने यही कार्बनिक यौगिक बनाया था। आप इसको याद रखने के लिए NH2 को NH2 कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। यूरिया का ये प्रथम बार। अब मैं, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण कैसे हुआ, कार्बनिक यौगिक कितने विकास कैसे हुआ, इन सारे चीज़ों के बारे में मैं जान चुका, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इस तरह से प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का बनाने का सिलसिला जारी रहा, और आज सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक ही पाया जाता है। आप जो भी वस्तु यूज कर रहे हैं, एनीथिंग्स, कोई भी वस्तु यूज कर रहे हैं, वो आपके हाथ का पेन ही क्यों ना हो, कार्बनिक यौगिक का ही है। इसलिए हमारे जीवन में केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अभी तक 1,60,00,000 से ऊपर प्रोडक्ट बनाए जा चुके हैं प्रयोगशाला में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है एक ऑर्गेनिक के लिए। तो बस आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एग्जाम में इससे भी 3 से 4 रिएक्शंस रहेंगे। इससे 3-4 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, लेकिन रिएक्शन भी बहुत सारा रहेगा। मैं रिएक्शन फैक्ट के साथ साथ आपको हर फैक्ट पे पहलू डालूंगा जहां से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बन जाए। इसलिए आप भागिएगा नहीं, पूरी की पूरी क्लास लीजिए और पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे देखिए, कुछ चीज़ें शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक फैक्ट पे थोड़ा सा नज़र डालने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आप समझते हो उस बात को, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप समझे उस चीज़ को, ठीक है। जैसे देख लीजिए, कार्बन को ही लेते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिक आप जब पढ़ रहे हैं, इस यौगिक का नाम ही है कार्बनिक यौगिक, अर्थात हर यौगिक में कार्बन का इम्पोर्टेंस होगा। जिसमें कार्बन नहीं होगा वो कार्बनिक यौगिक नहीं कहे जाएंगे। इसलिए कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, और इससे यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन भी बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा कार्बन के बारे में पहले जान लीजिए। यह कार्बन है, ठीक है, जिसके परमाणु संख्या 6 होते हैं, ठीक है, परमाणु संख्या 6 होते हैं। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब Ve, और जिसको बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता है, और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है कितना, 4, ठीक है, ये 4 होते हैं। आयन क्या होता है इसका, आयन इसके होते हैं +-4, ठीक है। ये भी दोहरी आयन को लेके चलता है, +- भी 4 होता है। इसलिए इसको चतुष्फलकीय बोलते हैं। कौन चीज बोलते हैं, चतुष्फलकीय। और इसके गुण टेट्रावैलेंसी होता है, टेट्रावैलेंसी, ठीक है, चतुष्फलकीय, हिंदी में चतुष्फलकीय। इसके डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके फिगर भी होते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए तो इसका फिगर कैसे होता है, ऐसे होता है,
ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे इसके फिगर होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको चतुष्फलकीय कहा जाता है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जान लिए, परमाणु संख्या 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान लीजिए, एक और चीज़ जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 2 4, ठीक है, 2 4, ठीक है। ब्लॉक क्या होते हैं तो देख लीजिए, ब्लॉक कैसे डिसाइड कैसे करते हैं, तो पहले देखिए यहाँ 6 जो है तो 1s2 2s2 सॉरी 2s4 2 और 2p2, ठीक है। तो ब्लॉक आप क्लियर कैसे करिएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ p है, ठीक है, p में है तो s और p में जब भरता है, ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ p में भरा है, इसलिए इसको ब्लॉक बोल देंगे p, ठीक है। ब्लॉक क्या हो जाएगा, p ब्लॉक। अब आपसे पूछता है कि इसका ग्रुप कौन सा होगा, तो ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे भरा क्या है, 4 गो है तो 4 हो जाएगा। और ए होगा कि बी, तो p में भरा है ना, तो p में भरा है तो इसका क्या हो जाएगा, a। हम इस पे पढ़ाएंगे जब हम परमाणु के संरचना के चैप्टर जो हम लेंगे उस पर, इसमें हम आपको डीपली बताएंगे। फिलहाल इसको देखिए, और इसका वर्ग यदि आवर्त क्या हो जाएगा, पीरियड जिसको बोलते हैं, ठीक है, पीरियड जो बोलते हैं, पीरियड नंबर, पीरियड हो जाएगा इसका। अब एक कै में है तो 2 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है, 2 में, तो यहाँ 2 हो जाएगा, पीरियड नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको इतना ही बस कार्बन के बारे में इतना ही जानना था, ठीक है। इतना ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कार्बन के बारे में जानना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी 2 4 हो गया इसका, आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। इसको ऐसे नहीं देता है एग्जाम में, ये नहीं देता, ऐसे भी दे देता है, कभी कभी ये भी करके पूछ लेता है, और ये जनरली देता है, ठीक है। तो बस आप इसको याद रखिएगा, दिमाग पर इसको रखिएगा, ठीक है। मैं इसका ट्रिक भी बताया हूँ और एक बार और बताऊँगा, ठीक है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, केमिस्ट्री से निश्चित ही सबसे बेहतर आप यहाँ समझिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसका। अब केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए कि क्या उसमें बताना क्या है। तो हाइड्रोकार्बन भी 2 तरह से एराइज करते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हाइड्रोकार्बन में जो चीज़ें हैं, पहले हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन ये 3 तरह से एराइज होते हैं, ठीक है कि नहीं। एक क्या होता है, एक होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक, हिंदी भी एलिफैटिक ही होता है, याद रखिएगा, हिंदी भी एलिफैटिक होता है, इसका कोई और हिंदी नहीं होता है। एक होता है एसाइक्लिक, 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 हिंदी भी इसका एसाइक्लिक ही होता है। और एक होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक, तो इसका भी हिंदी एरोमेटिक होता है। और ये सब में हाइड्रोकार्बन लगा रहता है, इसलिए आप चिंता नहीं करिए, हाइड्रोकार्बन लगा रहता है। ये सब में हाइड्रोकार्बन लगा रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन 3 तरह से होते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में हम बहुत ही डीपली आपको एकदम केमिस्ट्री में आपको इतना सुंदर बना देंगे कि आपको जब पेपर दीजिएगा तो केमिस्ट्री आपको इतनी इजी लगेगी कि आप समझ लीजिए कि आप लगेगा कि क्लासरूम में ही बैठ के बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका भी मतलब ये 2 तरह से होते हैं।
हमको इसी दो तरह का भी पढ़ना है फिलहाल, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमको ये दो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक होता है सैचुरेटेड, ठीक है, इसमें जो होता है एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ये दो होते हैं। अब इसके अंदर में एक होता है अल्केन, जो आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी होते हैं दो, इसके अंदर दो होते हैं, हम दोनों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर होता है एक अल्कीन और एक होता है अल्काइन, ठीक है। आप लोग सब चीज़ जो आराम से पढ़े होंगे। अब आपसे एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपसे क्या पूछ सकता है, तो आपसे जो पूछा जाएगा, यहाँ पे हम अल्केन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अल्केन, ठीक है, अल्केन के पूछ सकता है जीएफ, ठीक है, जिसको हम जनरल फार्मूला कहते हैं, चाहे सामान्य सूत्र बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इंटर में भी, जो विद्यार्थी इंटर में भी पढ़े होंगे, उस वहाँ भी उनको जीएफ पढ़ाया गया होगा, और मैट्रिक में भी होंगे, उनको भी ये पढ़ाया गया होगा। तो सामान्य सूत्र है या जनरल फार्मूला, आप इसको हिंदी में अंग्रेजी में करके याद रख लीजिए, ठीक है। अल्केन का सामान्य सूत्र इम्पोर्टेंट ही है, पूछा जाता है। तो CnH2n+2, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर चर्चा कर ले, स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम चर्चा कर ले, संरचना, इसकी संरचना कैसा होता है, तो संरचना क्या होता है, मतलब जो आप इसमें सिंगल कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं, या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऐसे, ठीक है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसके नाम में क्या जोड़ देते हैं, जैसे इसके अगर सफिक्स की चर्चा किया जाए, सफिक्स अगर जो मतलब प्रत्यय, आप हिंदी में पढ़ के आए होंगे, प्रत्यय तो पढ़े ही होंगे। ये प्रत्यय सफिक्स जिसको बोलते हैं, ये लास्ट में क्या जोड़ते हैं नाम में, तो AN जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके नाम बहुत ही इजीली दे सकते हैं आप, ठीक है। तो हम इसको जानने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वो 10 नाम जिसमें जुड़ते हैं, ये जो जुड़ते हैं, उस 10 नाम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वो 10 नाम क्या है, तो मेथ है, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और एडेक, ठीक है। यही 10 नामों में ये जुड़कर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन का निर्माण करता है, ठीक है। तो बस आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, जाइए नहीं। मैं बहुत ही सिंपली सूत्र देखिए, ये इंट्रोडक्शन आपको, रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो आपसे वहाँ पूछ देगा कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो आप मीथेन में ही फंस जाइएगा। हम रिएक्शन कराएंगे तो आपको बुझाएगा नहीं कि पहले ये कहाँ से आ रहा है। इसलिए आपको रिएक्शन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी सी इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि सूत्र कैसे बनते हैं, ये सूत्र होता कैसा है, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। भागिएगा नहीं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा आज, मैं कल से कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटा करूँ, लेकिन भागिएगा नहीं, ठीक है। जैसे अभी आपने जनरल फार्मूला देखा, जीएफ के बारे में जब देखा तो क्या था, CnH2n+2 था। तो मैंने देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे मैंने आपको देखा यहाँ पे ये 10 नाम, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी का इसको n कर लीजिए, ठीक है। इसको जो नंबर आपको दिख रहा है इसको n मान लीजिए। अब आइए यहाँ पे इसी से हमको फार्मूला बनाना है। जैसे हम देखिए पहले बार चर्चा करते, मान लीजिए हमको 1, पहला नाम है 1, पहला में क्या हमने लिखा था, मेथ,
ठीक है, मेथिन लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका किसका हम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, अल्केन का। ध्यान रखिएगा किसका पढ़ रहे हैं आप, अल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये 1 को यहाँ पे जहाँ जहाँ इसमें एन यहाँ दिख रहा है बस एन को रख दीजिए। ठीक है, यहाँ भी एन है तो वहाँ पे रखिए। तो इसका फार्मूला बना रहे हैं, फार्मूला, सूत्र जिसको बोलते हैं, फार्मूला। ठीक है, तो 1 यहाँ पे रख दिए, एन है, और यहाँ पे गुना में 1 रखिए, आप प्लस में 2 कर दीजिए। तो जब आप गुना करें तो 1 में 2 से करें तो 2 आएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके 4 हो गए। अब हम इसके नाम के बारे में चर्चा करते हैं, नेम के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको आईपेक नेम बोलते हैं। आईपेक नेम, IUPAC नेम, जिसको पढ़ते क्या है, आईपेक नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आईपेक नेम के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले। तो पहले हमने अभी क्या रखा था यहाँ पे, मेथ। ठीक है, मेथ हो गया, और इसके लास्ट में सफिक्स के बारे में मैंने चर्चा किया था, AN जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, AN जोड़ देना है। तो AN जोड़ दीजिए, तो नाम क्या बन गया बाबू, मेथेन। ये तो सिंपल ही समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपल समझ गए होंगे। मेथेन, एक और मैं दिखाता हूँ को इथेन बनता कैसे है, इथेन कैसे बनता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर, अब हम चर्चा कर रहे हैं 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का हमको पता है कि आप लोग इस पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरे जो कर्तव्य है उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा दूं। 2 नंबर पर ईथ था। अब मैं यहाँ पे फार्मूले की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला का चर्चा करूँगा, तो यहाँ पे एन की जगह पर 2 रख दूँगा, और एच है तो एच रख दिया, और 2 है फिर एन की जगह पर 2 रख दिया, प्लस में 2 है तो जोड़ दिया इसको। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 गो, 2 गो 6 गो हो जाएगा। तो आप हो जाएगा, बढ़ाते जाइए, 2 4 अधू 6। ठीक है, तो अब इसका नाम अब जोड़ लीजिए, ईथ था तो जोड़ना क्या है, AN जोड़ देना है, तो नाम क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इस तरह का नाम बना सकते हैं। अब इसके ट्रिक कितना लोग कितना स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम तो इसको जनरली ऐसे ही बना देते हैं, ट्रिक से बनाते हैं। हाँ, ट्रिक से भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। मैं तो आपको एक से एक ट्रिक बताऊंगा। आप कैसे क्या करिए, 3 है तो 3 दूना 6 गो, 2 गो 8 गो, 4 आया, 4 को बनाना है तो 4 दूना 8 है 2 10, 5 को बनाना 5 दूना 10 है 2 12। बस ऐसे करते रहिए, घुमाते जाए, उंगली पर घूमेगा, आपको सूत्र बन जाएगा आराम से। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, किसी के भी बना सकते हैं। मान लीजिए 6 पर क्या है, हेक्सेन है, हाँ तो क्या होगा, 6 दूना 12 आधू 14। आराम से सूत्र बना सकते हैं। सूत्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी एकदम इजीली बना सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए हमने 8 ले लिया, तो 8 दूना 16, और 16 2 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि कार्बन 8 गो और हाइड्रोजन कितना, 18 गो। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं एक बार यहाँ फिर से कर देता हूँ। कार्बन 8 दूना 16 गो, 2 गो 18 गो। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में मैं इसलिए बता देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस पर बहुत सारे चीज़ें, आईपेक नेम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, भागिएगा नहीं। मैं बोल दिया ना, बहुत सारे चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा इस पर। आपको केमिस्ट्री में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। एग्ज़ाम में बहुत सारे चीज़ें पढ़ाने वाला हूं आपको। ऐसे बैठा दीजिए, हाइड्रोजन को चारों ओर बैठा दीजिए। ठीक है, ऐसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं। जनरली एग्ज़ाम में आपको कैसा देगा, ये एग्ज़ाम में ऐसे करके देता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में कर देगा ये। ठीक है, ऐसे कर देता है। क्यों, देख लीजिए यहाँ क्या होता है, A 1 2 3, तो 3 1 2 2 1 2 2 ऐसे कर देता है। तो बस आप लोग समझ गए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए होमवर्क है, 10 तक बनाकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 7762977308। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो विद्यार्थी नए जुड़े थे वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए एक अलग ऊर्जा के साथ एक अलग वीडियो बना दूं, ताकि आपकी लाइफ में पॉलिटेक्निक में एकदम सेट कर दूं। ठीक है, और
वीडियो को अलग स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ जुड़ जाऊं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।